वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं। हम क्वाड्रिलेटरल कर रहे थे क्लास 9 का। हम क्वाड्रिलेटरल में टाइप्स और क्वाड्रिलेटरल में सम रिजल्ट्स देख चुके हैं। अब हम क्वाड्रिलेटरल से इंपॉर्टेंट जो भी मेन थ्योरम है पहले वो कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आज बेसिकली हम थ्योरम ही करेंगे और हमारा दो थ्योरम बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आइए देखिए कौन सा थ्योरम है क्लास 9 का। सबसे पहला थ्योरम हमारा क्लास 9 का जो है वो थ्योरम है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। ये एक बेसिक थ्योरम है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिला के 360 होता है, ये पता है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन अगर है तो वो भी लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं। एक स्टेप होता है थ्योरम को प्रूव करने के लिए और जिस तरह फॉलो करना होता है, अगर उस पैटर्न पे आप चलते हैं तो मार्किंग आपकी अच्छी होगी। ठीक है, जैसे कि आपका था कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, ABCD, A B C और D। तो गिवन लिखेंगे। सबसे पहला गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, बस अपना लैंग्वेज। तो प्रूव करना है हमको एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंस्ट्रक्शन एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, AC को ज्वाइन करना होगा। अगर आप AC को ज्वाइन करते हैं तो ये दो ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ज्वाइन AC। अब देखिए प्रूफ में बड़ा सिंपल है, दो ट्राइंगल बन गया। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। मान लीजिए एंगल 1। नेमिंग करने से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा आसानी हो जाएगा। अदरवाइज लिखना पड़ेगा एंगल BAC, एंगल BCA, इस टाइप से। उससे अच्छा है अगर आप नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए करना क्या है, लिखेंगे वी नो दैट, बहुत सिंपल थ्योरम है ये। वी नो दैट द सम ऑफ all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। सिंपल। That means in triangle सबसे पहले ABC, ट्राइंगल ABC दिख रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B मिला के 180। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। एंड इन ट्राइंगल ADC, इसमें क्या होगा, एंगल 3 प्लस 1 था, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D मिला के 180। इक्वेशन क्या, सेकेंड। दोनों को ऐड कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड जैसे ही ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 को एक जगह कर लीजिए, 2 प्लस 4 को एक जगह कर लीजिए, C उसके बाद एंगल B है, उसके बाद एंगल D है, और 180 कितना हो जाएगा, 360। ठीक है ना। ऐड करना मतलब LHS वाले को LHS वाले पार्ट से, RHS वाले को RHS वाले पार्ट से। अब देखिए 1 प्लस 3 मिला के आपका हो जाएगा A, 2 प्लस 4 मिला के हो जाएगा C, और ये था B प्लस D इज इक्वल टू 360। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट इज द प्रूव्ड। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए थ्योरम आपके 9th में 5-6 थ्योरम आपके एग्जाम के व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल के। जैसे फर्स्ट, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, सेकंड लीनियर पेयर का सम 180, थर्ड क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180, उसके बाद द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। From circle there are two theorems most important. First, cyclic quadrilateral opposite angle sum 180,
and the second, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at remaining part on the circle। ये दोनों थ्योरम सर्कल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के व्यू से है। उसके बाद ट्राइंगल से मतलब लाइन्स एंगल से एक लीनियर पेयर, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, क्वाड्रिलेटरल से एक ये 360 और एक मिड पॉइंट थ्योरम। ये कुछ थ्योरम को अगर आप करते हैं तो आपका एग्जाम के व्यू से थ्योरम का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेहनत कीजिए, टाइम आपके पास जो भी है समथिंग 1-2 मंथ है। किसी स्कूल में पहले होगा सेशन, किसी में थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट आपके पास जितना टाइम है उसमें मेहनत कीजिए कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है ना, क्योंकि आपकी लमसम 11 मंथ निकल चुकी है, 10 to 11 मंथ। तो अब जो बचा हुआ है, जितना आप साल भर में पढ़े, मैं उसका सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ। रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जा सके। आप भी घर पे मेहनत कीजिए जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन है ना, अगर मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो वन डे यू विल बी सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ, दुनिया आपको जानेगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा मेहनत कंटिन्यू रखिए और पढ़िए। आइए हम लोग देखते हैं, ये था आपका 9th का क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट थ्योरम, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आइए आगे, सेकेंड थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आइए हम इसको पहले कवर करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, सो सुनिएगा। सेकेंड, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम MPT। 10th में आइएगा ना तो एक थ्योरम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, हर साल पूछता है BPT पाइथागोरस, BPT पाइथागोरस। तो उसी तरह ये मिड पॉइंट थ्योरम है जो क्लास 9th का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम उसको देखते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम कैसे कवर होता है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझिए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। कहने का मतलब क्या है कि अगर DAB का मिड पॉइंट है, EAC का मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन होगा DE वो BC के पैरेलल होगा और BC का हाफ होगा। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। आइए अब इसको हम कवर करते हैं। आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या रहता है, लिखा रहता है स्टेट एंड प्रूव दैट, दैट मीन्स आपको वहां पे पहले स्टेटमेंट लिखना है फिर प्रूव करना है। तो आइए अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। पहले स्टेटमेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर बोल देता हूं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ओके, अब आइए प्रूफिंग। तो आपको पता है कि ये ट्राइंगल है ABC जिसमें D और E मिड पॉइंट है, ओके। और हमको प्रूफ करना है दिस लाइन इज पैरेलल टू द दिस लाइन एंड हाफ ऑफ इट, ओके। आइए पहले गिवन लिखते हैं, लिखेंगे अ ट्राइंगल ABC इन विच AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC फर्स्ट, एंड द सेकेंड प्रूफ करना है DE इज हाफ BC बाय 2, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे। एक तरीका क्या है कि इसको प्रोड्यूस करेंगे इस तरह कि दिस इज इक्वल टू दिस, प्रोड्यूस DE टू F
सच दैट DE इज इक्वल टू EF एंड ज्वाइन CF। एक ये स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि ड्रॉ CF पैरेलल टू AB। एक ये भी स्टेप है। तो दोनों में से किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। आपके टीचर दोनों मेथड भी बताए होंगे या किसी एक से बताए होंगे, बट दोनों सही है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। लिखेंगे यहां पे प्रोड्यूस DE to F such that DE is equal to EF and join CF। सिंपल। अब आइए प्रूफिंग में। बड़ा सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको प्रूफ करेंगे। पहले इतना समझ लीजिए, पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, अब आइए प्रूफ। बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा ही आसान है। आइए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF। सिंपल, कॉन्ग्रुएंट करेंगे AED एंड CEF। फर्स्ट 3 चीज खोजना है। फर्स्ट, AE इज इक्वल टू EC या CE गिवन। सेकेंड, DE इज इक्वल टू FE बाय कंस्ट्रक्शन। थोड़ा जरूरी है लिखना ये सब, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये ऐसे हुआ। थर्ड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल E इज इक्वल टू एंगल E वर्टिकल अपोजिट एंगल। दैट मीन्स ट्राइंगल AED congruent to triangle CEF by SAS। ओके, अब जैसा ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। दैट मीन्स CPCT से एंगल A जो होगा एंगल C के बराबर होगा। सपोज जैसा ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, दैट मीन्स CPCT से एंगल A एंगल C की बराबर होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, एंड AD इज इक्वल टू CF हो जाएगा। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF। CPCT से देखिए ना, AD इज इक्वल टू CF बाय CPCT। अब देखिए आगे, अब आइए यहां पे लिखेंगे नाउ। इतना करने के बाद अब नाउ, हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जैसे ही ये एंगल इस एंगल की इक्वल हुआ, दैट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। दैट मीन्स AB पैरेलल टू CF। और जैसे ही AB अगर CF के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि DB पैरेलल टू CF। देखिए ना, ये पूरा लाइन इसके पैरेलल, ये पूरा लाइन इसके पैरेलल, तो उसका टुकड़ा भी तो इसके पैरेलल ही होगा। तो दैट मीन्स अगर AB पैरेलल टू CF है, तो दैट मीन्स DB पैरेलल क्या होगा, CF। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। आफ्टर दैट अब आप देखिए, AD DB के इक्वल था। AD किसके इक्वल था, DB का। और आपने क्या निकाला, AD किसके इक्वल है, CF का। देखिए AD DB के इक्वल है, ये गिवन है। और AD किसके इक्वल आपने किया, CF का। अब बताइए, ये पार्ट इस पार्ट की इक्वल है, फिर ये पार्ट इस पार्ट की, मतलब ये दोनों भी इक्वल होगा। दैट मीन्स DB इज इक्वल टू CF। इक्वेशन क्या, सेकेंड। अब आप ही देखिए, जिस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, दैट मीन्स दिस इज पैरेललोग्राम। अब आप ही देखिए, DB CF के इक्वल हो गया और DB CF के पैरेलल है। दैट मीन्स DB CF इज अ पैरेललोग्राम। इतना पहले आप नोट कीजिए। ओके, अब आइए इसके बाद, अब देखिए इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, अब आइए आगे देखिए। अब सुनिए, अब एंड अब आप आगे देखिएगा। अब आप देखिए, जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ, इसका मतलब अपोजिट साइड पैरेलल भी और इक्वल भी। कहने का मतलब DF पैरेलल टू, यहां देयरफॉर जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ मतलब पैरेलल, दैट मींस DF पैरेलल टू BC। अगर DF पैरेलल टू BC है, तो DE भी पैरेलल, क्योंकि उसका टुकड़ा भी आपस में क्या होगा, पैरेलल। पहला प्रूव्ड। अब आइए फिर से, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि DF जो होगा वो BC के इक्वल होगा। DF को आप क्या लिख सकते हैं,
DF को DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। DE को DE रहने दीजिए, EF को आप क्या लिख सकते हैं, D दोनों इक्वल है, सिंपल है ये सब, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। DD टू DE इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स DE इज इक्वल टू BC बाय 2, प्रूव्ड। ओके, आप इसको कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग 2 थ्योरम कवर किए हैं, एक मिड पॉइंट थ्योरम और एक सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, अब आप लोग इस दोनों थ्योरम को कवर कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल का, उसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है उसको हम रिकॉल करेंगे, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, जो भी टाइम है उसका यूटिलाइज कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा टाइम बीत गया। हाँ, ये ठीक है, टाइम बीत गया, ये दुखी की बात है, ये दुखी की बात है कि टाइम बीत गया, लेकिन ये खुशी की बात ये भी है कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए कंटिन्यूटी के साथ उसको कवर कीजिए और थ्योरम इसको जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग करेंगे कवर पूरी तरह, क्वाड्रिलेटरल करने के बाद सर्कल करेंगे और जैसे ही सर्कल खत्म होगा फिर हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम तो वो तो है ही नहीं, उसको कवर नहीं करना है। तो हम सर्कल कवर करेंगे इसके बाद, और सर्कल के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे सॉलिड फिगर, हीरोन्स फार्मूला, स्टैटिक्स, ये सब कवर करेंगे, हम आपका पूरी तरह रिकॉल करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग बस उसको कंटिन्यू कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।